कहानी शुरू होती है एक उजड़े पेड़ पर। टुनटुनी चिड़िया के घर की दीवारें मिट्टी की थी। वो बारिश में टपकती थी। उसके दो प्यारे बच्चे कुकू और सुनहरी वो चुपकर बैठे थे। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। माँ, ये घर कब सुधरेगा? सबका घर रंग बिरंगा है और हमारा सारा उखड़ा हुआ है। हम भी चाहते हैं हमारा घर सुंदर दिखे, माँ जैसे बुलबुल दीदी का घर है। मेरे बच्चों, माँ की कोशिश कभी कम नहीं होती, लेकिन जब पेट भरने की जद्दोजहद हो तो रंगों के लिए दिल तरस जाता है। काश कोई जादू होता। टुनटुनी चुप हो जाती है। रात में वो बच्चों को सुलाकर अकेली बैठती है और आसमान की ओर देखती है। हे ऊपर वाले, मेरे बच्चों की छोटी सी ख्वाहिश को पूरा कर दो, कोई रास्ता दिखा दो। अगली सुबह एक अजीब सी बात होती है। जंगल के बीच एक सुनहरा पत्ता गिरता है और उसमें लिपटा होता है एक पेंट ब्रश। ये क्या है? पेंट ब्रश इतना सुंदर। वो पेंट ब्रश जैसे ही उठाती है, एक हल्की सी रोशनी फैलती है और हवा में एक संदेश उभरता है। जिसके दिल में सच्चा प्रेम और सेवा हो, उसके हाथ में ये पेंट ब्रश चमत्कार करेगी। जो कुछ वो सोचे, पेंट ब्रश उसे रंगों में बदल देगी। ये तो चमत्कार है। मेरे बच्चों के सपनों का घर अब सच होगा। टुनटुनी चिड़िया पेंट ब्रश लेकर घर लौटती है। बच्चे उदास बैठे थे, लेकिन माँ के चेहरे पर मुस्कान थी। माँ, ये क्या है? ये पेंट ब्रश इतना चमक क्यों रहा है? ये कोई साधारण पेंट ब्रश नहीं है बेटा, ये जादुई है और आज से हम सबका सपना पूरा होगा। सच माँ, हमारा घर रंगीन होगा। टुनटुनी ब्रश उठाती है और दीवार पर एक लाइन खींचती है। अचानक दीवार पर नीला, पीला, गुलाबी रंग उभरता है। वाह माँ, फिर से करो। ठीक है, अब छत को रंगते हैं और खिड़की पर सूरज बनाते हैं। और देखो ये फूल, ये तितली। कुछ ही देर में उनका घर रंग बिरंगा हो जाता है। रंग बस दिखते नहीं, वो महसूस होते हैं। बच्चों की आंखों में अब रोशनी थी। उनकी दुनिया बदल गई थी। अगली सुबह बुलबुल, मैना और गुरैया आते हैं और चौंक कर देखते हैं कि टुनटुनी का नया घर। अरे टुनटुनी बहन, ये तुमने कैसे किया? कल तक तो तुम्हारा घर टपक रहा था, अब तो जैसे किसी परी का महल बन गया हो। ये एक वरदान है, एक जादुई पेंट ब्रश जो दिल से निकली कल्पना को सच कर देता है। मेरे बच्चों का घर भी टूटा हुआ है, क्या तुम? टुनटुनी बिना कुछ कहे मुस्कुराती है और साथ चल देती है। वो कबूतरी का घर रंगती है। दीवारों पर पेड़, आंगन में झूला और नीले बादल। टुनटुनी बहन, तुमने तो हमें नया जीवन दे दिया। मैंने कुछ नहीं किया, ये रंग है जो बांटने से और चमकते हैं। अब जंगल में हर पक्षी टुनटुनी के पास आता है। वो अब केवल माँ नहीं रही, वो रंगों की चिड़िया बन गई थी। जंगल में हर ओर टुनटुनी की तारीफ हो रही थी। हर पक्षी का घर अब सुंदर, रंगीन और अनोखा दिखने लगा था। लेकिन कुछ दूर एक बड़ा घमंडी मोर बैठा था, जो ये सब देख रहा था। ये छोटी सी चिड़िया इतनी प्रसिद्ध, मैं हूँ जंगल का सबसे सुंदर प्राणी, मेरे घर को सबसे रंगीन होना चाहिए। वो उड़कर टुनटुनी के पास आता है। अरे टुनटुनी बहन, मेरा घर रंगना तो सबसे पहले चाहिए था। चलो चलो, मेरे साथ चलो। मोर भाई, जरूर रंगूंगी, लेकिन पहले उन पक्षियों का घर जिनके पास कुछ नहीं है। क्या मतलब? क्या मेरा घर इन फटेहाल चिड़ियों से कम है? मैं इंतजार नहीं करता। रात को जब सब सोते हैं, मोर चुपचाप आता है और पेंट ब्रश चुरा लेता है। अब मैं खुद रंगूंगा अपना महल और टुनटुनी को कोई याद भी नहीं करेगा। वो पेंट ब्रश लेकर अपने घर में जाता है, पर जैसे ही वो दीवार पर रंग करना शुरू करता है, रंग काले और डरावने निकलते हैं। पेड़ सूखे, दीवारें फटने लगती है, उसके घर की जमीन पिघलने लगती है। अरे ये क्या हो रहा है? ये तो सुंदरता नहीं, ये तो भयानक सपना बन रहा है। पेंट ब्रश से तेज चिंगारियां निकलती हैं और वो मोर के पंखों को जला देती हैं। मैं केवल सेवा के हाथों में खिलता हूँ, लालच के हाथों में मैं श्राप बन जाता हूँ। सुबह टुनटुनी जागती है और देखती है कि पेंट ब्रश नहीं है। वो बच्चों को संभालती है, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता थी। तभी कुछ पक्षी दौड़ते हुए वहाँ आते हैं। अरे टुनटुनी बहन, मोर का घर जल रहा है और वो घायल हो गया है। मैं जानती हूँ वो पेंट ब्रश कहाँ है। चलो, अब मुझे सिर्फ उसे वापस लाना नहीं, उसे सही राह भी दिखानी है।
वो मोर के पास जाती है। मोर जमीन पर पड़ा था। माफ कर दो, मैं बस सबको दिखाना चाहता था कि मैं सबसे सुंदर हूँ। मुझे नहीं पता था कि ये इतना खतरनाक होगा। जो सिर्फ दिखावे के लिए रंग चाहता है वो हमेशा अंधकार की ओर जाता है। ये जादुई ब्रश उन हाथों में खिलता है जो दूसरों के सपने रंगना जानता हो। वो ब्रश उठाती है जो अब फिर से चमकने लगता है। वो मोर के घर की दीवार पर सुंदर चित्र बनाती है। एक मोर नाच रहा है, रंगों में भीगा हुआ। अब मैं तुम्हारे साथ दूसरों के घर रंगूंगा बहन। सेवा करना सीखना है मुझे भी। मोर अब पूरी तरह बदल चुका था। वो रोज सुबह टुनटुनी के साथ उड़ता, कभी किसी तोते के घर की दीवार पर आम का पेड़ बनाता, कभी किसी बुजुर्ग उल्लू की झोपड़ी पर चांद तारे। अब मैं बस रंग नहीं, मुस्कुराहटें फैलाना चाहता हूँ। यही ब्रश का असली जादू है, सेवा, सादगी और सच्चाई। एक दिन टुनटुनी बच्चों के साथ बैठी होती है। तभी बुलबुल, मैना, तोती, कबूतरी और बहुत सारे पक्षी आकर कहते हैं, बहन, हमने सोचा है कि इस बार एक रंग उत्सव बनाए जिसमें हर पक्षी अपने घर का सबसे सुंदर हिस्सा दिखाएगा। और तुम हो हमारे रंग गुरु, ये तुम्हारा सम्मान होगा। माँ, रंगों की रानी बनोगी तुम। जब मैंने पहली बार ये ब्रश उठाया था, मैंने सोचा भी नहीं था कि सिर्फ रंग दीवारों पर नहीं चढ़ते, वो रिश्तों, दिल और उम्मीदों में भी उतरते हैं। फिर कुछ दिनों बाद रंगों का उत्सव आता है। हर और संगीत, रंग बिरंगे घर, हंसी की गूंज। छोटे पक्षी अपनी कहानियाँ सुनाते हैं कि कैसे टुनटुनी ने उनके सपनों को रंग दिया। हमारी माँ सिर्फ माँ नहीं, वो रंगों से सपना बुनती है। जब किसी का घर फीका हो, वो बस दिल से मांग करे, टुनटुनी माँ जरूर पहुँचेगी। जंगल के बीच में एक नया बोर्ड लगाया जाता है, रंग घर, टुनटुनी की सेवा। वहाँ हर पक्षी आ सकता है, अपने सपनों का चित्र बना सकता है और सेवा कर सकता है। रंग भरने से पहले ये देखो, सामने जो पेड़ है उसमें कौन सा रंग है सबसे प्यारा। मुझे तो वो छोटा पीला पत्ता सबसे अच्छा लगा। देखा, रंग सबके अपने होते हैं, बस उन्हें देखने के लिए दिल सच्चा होना चाहिए। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्ची कला वही होती है जो दूसरों की जिंदगी में रंग भर दे, बिना स्वार्थ और बिना लालच के।